नमस्कार दोस्तों, मैं निर्देश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल निर्देश कुमार मीना 918 पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, यूपी बोर्ड NCERT पैटर्न 2024 से क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक ट्रायग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूं। तो मैंने आपको इससे पहले सारणी बनाना सिखाया था 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो सारणी तो आपने बनानी सीख ली होगी, मुझे आशा है, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो अब इससे आगे हम सवाल उठाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, मैंने एक सवाल दिया जैसे साइन ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉस ए अपॉन सेक ए बराबर 1। तो ये जो बायां भाग है ये LHS है और ये सीधा भाग यानी कि दायां भाग RHS। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है। तो जब हम सॉल्व करेंगे, अगर इसको लेकर चलेंगे तो LHS बराबर LHS को लेकर चलेंगे, जो आएगा वो RHS आएगा। अगर हम RHS से सवाल को सॉल्व करेंगे यानी RHS से लेकर चलेंगे और हमें ये लेके आना है LHS, तो RHS बराबर और जो भी आएगा तो उसको फिर कर देंगे हम LHS। तो हम इसे लेकर चलते हैं। जैसे हमने लिया LHS, तो LHS हमने लिया साइन ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉस ए अपॉन सेक ए बराबर। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि साइन ए और कॉस ए को हम नहीं तोड़ेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम साइन ए और कॉस ए को नहीं तोड़ेंगे। कोई विशेष परिस्थितियों में, जब जटिल परिस्थिति आएंगी तब तोड़ सकते हैं, बाद इसे हम नहीं तोड़ेंगे। तो साइन ए को हम यूँ ही लिख लेंगे, साइन ए अपॉन और कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, यानी कि साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक ए और कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। अच्छा, ये प्लस का निशान है इसमें, और प्लस कॉस ए को हम यूँ ही रहने देंगे। अब सेक ए को तोड़ लेंगे। सेक ए बराबर होता है, आपने पहले पीछे पढ़ लिया है कि सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए बराबर, अब ये साइन ए ऊपर है और ये बटे में 1 अपॉन साइन ए है। नीचे दो हैं, ये 2 संख्या है और नीचे ये 1 संख्या, ऊपर 1 संख्या है, ऊपर ये 1 है, नीचे 2 है। अब क्या करेंगे, बाहरी गुणा कर देंगे, भीतर की जो बाहरी गुणा होगी ऊपर जाएगी। तो साइन ए की गुणा साइन ए में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे, अब ये अंदर रहा 1 तो ये 1 आ जाएगा नीचे प्लस। अब कॉस ए ये बाहरी गुणा हो जाएगी, तो कॉस ए गुणा कॉस में हो जाएगी, तो हो जाएगा जो बाहरी गुणा होगी ऊपर लिखा जाएगा। तो कॉस ए गुणा कॉस ए में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये, अब बचा अंदर 1 को लिख लेंगे नीचे। अब देखिए 1 का भाग देंगे साइन ए में, साइन स्क्वायर ए में, तो साइन स्क्वायर ए रहेगा प्लस कॉस स्क्वायर ए में 1 का भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1। ये आपका आ गया RHS, ये आ गया। तो ये आपका RHS आ गया, ये हो गया आपका सॉल्व। अब दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हमने लिया एक सवाल अंडर रूट साइन ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉस ए अपॉन सेक ए बराबर क्या है 1। यानी कि हम LHS को लेके चलेंगे तो हमें 1 लेके आना है। एक तरकीब से हमें ये सिद्ध करना है, ये मान लीजिए आप। तो हम लेके चलेंगे LHS को, तो लिख लीजिए LHS बराबर, इसको उतार लो, अंडर रूट साइन ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉस ए अपॉन सेक ए बराबर, ये यहाँ पर ये है, चलिए सही रहने दो, कोई बात नहीं। अब देखिए साइन ए को हम नहीं तोड़ेंगे, तो साइन ए को अंडर रूट ले लो, ये साइन ए को यूँ रहने दो, साइन ए अपॉन कोसेक ए को तोड़ो, कोसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए को रहने दो यूँ ही, कॉस ए ये रहेगा, सेक ए को तोड़ लो, तो सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए होता है ये 1 है, ये 1 है 1,
1। तो कॉस ए बराबर कॉस ए तो यूँ रहेगा, सेक ए को 1 कॉस ए, ये तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको कर लेंगे बाहर, ये अंदर अंदर की हो जाएगी इसमें। अब ये नहीं सॉरी, बाहर बाहर की हो जाएगी गुणा अंदर अंदर की, ये यहाँ पे बाहर बाहर की यहाँ पे हो जाएगी। बाहर बाहर की ये रही, अंदर अंदर की ये रहेगी। बाहर बाहर की गुणा इसमें कर लेंगे, अंदर की तो ये एक है ही है, तो बाहर बाहर की ऊपर जाएगी, जो अंदर अंदर की वो नीचे आएगी। यानी बाहर बाहर की गुणा होगी वो अंश में चली जाएगी ऊपर, और जो अंदर अंदर की गुणा होगी वो हर में रख लेंगे उसको। तो करिए जैसे आगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करिए आप। अब ये बाहर बाहर की मैंने यहाँ पर उतार लिया वहाँ से। अब बाहर बाहर की भीतर भीतर की, बाहर बाहर की गुणा भीतर भीतर की। तो करिए बाहर बाहर गुणा करेंगे तो ऊपर रखा जाएगा। तो क्या साइन ए की गुणा साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है गाइज। और अंदर अंदर की, अंदर क्या बचा 1, तो 1 आ जाएगा इसके नीचे प्लस। अब कॉस ए गुणा करेंगे, कॉस ए गुणा कॉस ए में, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और बचा कि बाहर बाहर हुई कॉस स्क्वायर ऊपर आएगा, बाहर बाहर गुणा करेंगे उसे ऊपर रखेंगे, मैंने बताया आपको कि उसे अंश में रखेंगे। और अंदर अंदर गुणा होगी उसे हर में रखेंगे। तो अंदर 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 की एक है तो इसका यहाँ रख लेंगे हर में। अब देखिए, अब करिए। अब एक का भाग दिया साइन स्क्वायर ए में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये अंडर रूट इसकी ऊपर है ही अंडर रूट। 1 का भाग देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का भाग देंगे कॉस स्क्वायर ए में, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखिए ये अंडर रूट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 रख लिया इसकी जगह पे बराबर। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होगा। अब ये आ गया आपका RHS। ठीक है गाइज। अब देखिए साइन ए या साइन ए की गुणा साइन ए में कर रहे हैं और कॉस ए गुणा कॉस ए में कर रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर ए कैसे आया, कॉस ए कैसे है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हम साइन ए की गुणा करेंगे साइन ए में, तो ये मान लीजिए आपका यहाँ पे इसकी घात 1 है यहाँ पे, और इसकी घात 1 है यहाँ पे। जब ये समान है, ये समान है, जिसकी कोई घात नहीं होती वहाँ पे एक घात होती है, तो हमने यहाँ पे एक घात मान ली, इसकी भी एक घात मान ली। जब गुणा करेंगे तो ये जो समान है, ये समान है ना, ये इसको यूँ ही रख लेंगे साइन ए। ठीक। और जो इसकी घात चढ़ रही हैं ये गुणा में है, तो गुणा में घात जुड़ती हैं, तो यहाँ पे गुणा, ये गुणा हो रही है ना, तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है गाइज। तो साइन ए की घात कितना हो जाएगा 2। तो साइन ए की घात हो गया, ये 2 हो गया यहाँ पे। अब इसके लिए साइन ए की घात 2 है ना, इसके लिए कैसे लिखेंगे हम शुद्ध रूप में, इसके लिए लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, ये है इसका मतलब। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए। ठीक है गाइज। तो ये है।